सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने परोपकाराय सतां विभूतयः पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला है संस्कृत भाषया उत्तरता। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखें। उत्तर मैंने इधर लिख दिया है, आप इसे समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। जातक मालायाः लेखकः कः। जातक माला के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्य शूरः। तो आप इसको लिखेंगे जातक मालायाः लेखकः आर्य शूरः। उसके बाद है कथायां वर्णिते जन्मनि बोधिसत्वः कः बभूव। कथा में वर्णित इस जन्म में बोधिसत्व क्या हुए? तो वे हुए मत्स्याधिपति, मछलियों के राजा। तो कहा के स्थान पर आप लिख देंगे मत्स्याधिपति। महासत्वः मीनानां कैहि परम अनुग्रहम् अकरोत्। महासत्व ने यानी कि बोधिसत्व ने मछलियों पर कैसे अनुग्रह की? तो इसमें हो जाएगा दान प्रिया वचन आदि क्रम ही, यानी कि दान और प्रिया वचन आदि कर्मों के द्वारा उस पर अनुग्रह की। तो कैहि के जगह में आप लिख देंगे दान प्रिया वचन आदि क्रम ही। सरः लघु पल्वलम इव कथम अभवत्। सरोवर छोटे पोखर के समान कैसे हो गया था? तो यहाँ पर लिखेंगे वृष्टे अभावे, यानी कि वर्षा के अभाव में। कथम के स्थान पर आप लिख देंगे वृष्टे अभावे। बोधिसत्वः किमर्थम चिंताम् अकरोत्। बोधिसत्व ने किस लिए चिंता की? उन्हें चिंता क्यों हुई? यहाँ पर हो जाएगा मीन कुलम विषाद दैन्य वशगम अवेक्ष्य, यानी कि मीन कुल के दुख और दीनता को देखकर। तो किमर्थम के स्थान पर आप लिख देंगे मीन कुलम विषाद दैन्य वशगम अवेक्ष्य चिंताम् अकरोत्। उसके बाद है तोयम प्रतिदिनम केन स्पर्धमानं क्षीयते समः। जल प्रतिदिन किसके साथ स्पर्धा करता हुआ घटता जा रहा था? तो केन के स्थान पर आप लिख देंगे आयुषा, यानी कि आयु से। आकाशे अकाला अपि के प्रादुर्भवन्। आकाश में असमय कौन हुए, उत्पन्न हुए? तो के स्थान पर हो जाएगा काल मेघाः। कया आशंकया बोधिसत्वः पुनः पुनः पर्जन्यं प्रार्थितवान्। किसकी आशंका से बोधिसत्व बार बार बादलों से प्रार्थना कर रहे थे? तो वर्षा निवृत्ति है, वर्षा की समाप्ति की आशंका से। शक्रः केषां राजा आसीत्। शक्र कहा जाता है इंद्र को ही। तो वो देवताओं के राजा थे, इंद्र देवताओं के राजा थे। तो यहाँ पर केशाम के स्थान पर लिख देंगे देवा नाम। इंद्र को ही शक्र भी कहा जाता है। अस्माभिः कुत्र प्रयतितव्यम्। हम लोगों को कहाँ पर प्रयत्न करना चाहिए, किस लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा शील विशुद्ध। अपने शील को, अपने आचरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बोधिसत्वः परहित सुख साधने व्यापृतः अभवत्। परहित सुख साधन में वे संलग्न हुए। तो यहाँ हो जाएगा व्यापृतः। तत्र स्थितः मीनः जल अभावात् मृत प्रायः इव संजातः। इधर जो मैंने लिखा है वही यहाँ पर आप भरेंगे। विषाद दैन्य वशगम मीन कुलम अवेक्ष्य बोधिसत्वः चिंताम आपेदे। मछलियों को दुख और दीनता के वशीभूत देखकर बोधिसत्व चिंता
में आ गए थे, चिंतित हो गए थे। सा महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलम एवा तेषाम रक्षणोपायम अमनयत। उसकी रक्षा का उपाय, उन मछलियों की रक्षा का उपाय वे अपने सत्य और तपोबल के प्रभाव को ही माना। तत् सराहा तोय समृद्धिम अवापा। यहाँ पर वह सरोवर जल से परिपूर्ण हो गया। यहाँ पर है अधोलिखित शब्दान लयप अंतेषु क्षत्रि प्रत्ययातेषु शानच प्रत्यय अंतेषु च विभज्य लिखा था। यहाँ पर कुछ पद लिखे गए हैं, इन्हें जिनमें लैप प्रत्यय लगे हुए हैं उन्हें अलग करना है, क्षत्रि प्रत्यय वाले को अलग करना है और शानच प्रत्यय वाले को अलग करना है। तो इधर मैंने सारा अलग करके लिख दिया है। लैप प्रत्यय से अंत होने वाले हैं अवेक्ष्य, निःश्वस्य और अभिगम्य। क्षत्रि प्रत्यांत वाले हैं संराधयन, विमृशन और समुल्लोकयन। शानच प्रत्यांत वाले हैं आपीयमानम, समापीड्यमानम और रत्नायमानानि। उसके बाद यहाँ पर है विशेषणानि विशेष्य ही सह योजयत, यानी कि विशेषण के साथ विशेष्य को जोड़ना है। सरसी, बच्चों आप सुनकर अपनी कॉपी में लिखते जाएं। सरसी, यह विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? तो होगा हंस चक्रवाक आदि शोभिते, यानी कि हंस और चक्रवाक आदि पक्षियों से सुशोभित सरोवर। धरण्या, धरण्या का हो जाएगा अभितप्तया, अभितप्त धरती। अपत्या नाम, अपत्या नाम का इष्टा नाम, यानी कि प्रियाजनों के समान बच्चों को। नव सलिलेन, नव सलिलेन का हो जाएगा कदम कुसुम गौरेण। पक्षिणः, पक्षिणः का सलिल तीरवासिनः, यानी कि जल के किनारे रहने वाले पक्षी। बोधिसत्वः, इसका हो जाएगा करुणायमानः। मीनः तत्रस्थाः। मारुतेन, मारुतेन का ज्वालानुगतेन। आगे है पर्यायवाचकम लिखत, पर्यायवाची पद को लिखना है। मीनः, इसका हो जाएगा मत्स्यः। पक्षी, खगः। प्रत्यहं, प्रतिदिनम। आपद, विपत्तिः। पर्जन्यः, मेघः। यहाँ पर है अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योजयत। यहाँ पर किससे उपमा दी गई है उसी को यहाँ पर लिखना है। तो इव मीना नाम परम अनुग्रहम चकारा, तो किसके समान? तो यहाँ पर हो जाएगा इष्टा नाम। इष्टा नाम इवा मीना नाम परम अनुग्रहम चकारा, प्रियजनों के समान मछलियों पर उन्होंने कृपा की। इव तोयम प्रत्यहम क्षीयते, जल प्रतिदिन घट रहा था, तो किसके समान? आयुषा स्पर्धमानम, यानी कि आयु से स्पर्धा करता हुआ। आयुषा स्पर्धमानम इवा तोयम प्रत्यहम क्षीयते। इवा इमे पयोदाः शरन्ति, किसके समान जल गिर रहा था? तो आवर्जिता कलशः, टेढ़े किए हुए कलशे के समान। इवा नव सलिलेन शरः परिपूर्ण ना जातम, तो यहाँ पर कैसा जल सरोवर में नहीं आया था? तो कदम कुसुम गौरेण इवा, यानी कि कदम कुसुम के समान स्वच्छ जल से वह सरोवर परिपूर्ण नहीं हुआ था। सरहा ग्रीष्म काले कैसा हो गया था? पलवलम, यानी कि छोटे पोखर के समान। पलवलम इवा संजातम।
तो बच्चों यहाँ पर पाठ का प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्न उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद करें। आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। अब आप मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।